इस मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय उसका 15 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। हाँ प्रियो, हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। तो आज जो हमको इस बात को जानना है कि हमारा शरीर या हमारा देह क्या है, यीशु मसीह का जो है अंग है। और जब हम इस अंग को जो है संभाल के रखेंगे, हर प्रकार के पाप बुराई से बचा के रखेंगे, तो यह अंग जो है इस संसार में एक लंबे जीवन को पाएगा। लेकिन यदि हम जो है इस अंग को जो है व्यर्थ बातों में लगाते हैं, गलत बातों में लगाते हैं, तो जो है यह जल्दी ही संसार में जो है नष्ट हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा कह सकते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने जो है हनन्याह और सफीरा को अपने निकटता में बुलाया, और वे जो है परमेश्वर के कलीसिया में जो है पाए जाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार से धन के लालच ने प्रवेश किया और उन्होंने जो है पतरस से झूठ बोला। अपनी भूमि का जो बेचा हुआ जो पैसा था उसमें से कुछ अपने पास रखा और कुछ उनके पांव तले ला करके रख दिया। और जब देखते हैं कि वह उसी समय नष्ट हो गया, या उसी समय वह उसकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। और जो कुछ हुआ था उसकी पत्नी नहीं जानती थी। कुछ देर बाद जब वह आई तो उससे भी जब पतरस ने पूछा तो वो भी जो है झूठ बोली, और हम देखते हैं वह भी जो है वहीं पास जो है मर गए। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि उनके जीवन में जब पाप ने प्रवेश किया तो उनके आयु भी जो है क्या हो गई, कम हो गई। तो आज हमको अपने जीवन में जो है पाप को प्रवेश करने से बचाना है। हम सब जानते हैं कि जब हमारे देह का कोई अंग जो है खराब हो जाता है तो वह क्या है, यदि वह जहरीला हो जाए तो फिर क्या होता है, उसका जहर जो है पूरे शरीर में धीरे धीरे करके जो है फैलने लगता है। इसलिए कई बार डॉक्टर लोगों के द्वारा हम देखते हैं कि पैर को या जिस भी अंग में जो है, हाथ या पैर, जिस भी अंग में वह बीमारी पाई जाती है जिसके द्वारा जो है बाकी शरीर भी जो है प्रभावित होकर नष्ट हो सकता है, हम देखते हैं काट दिया जाता है। तो जो है प्रिय, इस तरह से हमारा जीवन ना होने पाए, हमको जो है अपने संसार में जो है अपने जीवन को जो है पूरी पवित्रताई के साथ जीना है। हमारे जीवन में जरूर शैतान जो है कई परीक्षाओं, कई प्रलोभनों को लेकर के आता है, लेकिन हमको जो है उसमें फंसना नहीं है। अपने आप को जो है उन लालसाओं के अधीन नहीं करना है जो हमारे अंदर जो है उठती हैं, जो हमको प्रभु के मार्ग से भटकाते हैं। क्योंकि यदि हम उनके अधीन हो जाएंगे तो वे हम पर कब्जा करेंगे, और जो है हमारे जीवन में जो है मृत्यु बहुत ही जल्द प्रवेश कर जाएगा। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो आज जो है प्रिय, हमको पाप करने से बचना है और हमारे जीवन को हमेशा जो है पवित्रताई में बनाए रखना है। क्योंकि जब हम पवित्र बने रहेंगे तभी हम परमेश्वर के द्वारा जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आज हमको चाहिए कि हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें और प्रभु के लिए सर्वदा जो है अपने आप को समर्पित करके संसार में उसके द्वारा दिए गए कामों को करते जाए। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपने आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने हमसे बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। कि आज प्रभु हमारा देह प्रभु जी, हाँ प्रभु, यीशु मसीह का अंग है और इस अंग को हमें संभाल के रखना है। हाँ प्रभु जी, पाप से बुराई से प्रभु बचा के रखना है प्रभु जी। तो हमें से हर एक की सहायता कर, विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, इनके जीवन में जो प्रभु हालेलुया जो झूठ बोलने का पाप पाया जाता है प्रभु जी, हाँ प्रभु, कई बार झूठ बोलते हैं प्रभु जी, जिसके कारण प्रभु जी उनके जीवन में, उनकी सेवकाई में जिस प्रकार से उन्नति होना चाहिए वो उन्नति नहीं पाई जाती। और विशेषकर प्रभु जी इनके जीवन में उस झूठ बोलने के कारण पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, एक विशेष प्रकार का रोग उसके जीवन में लग चुका है प्रभु जी। इसका इलाज वह कई दिनों से करा रहा है पिता परमेश्वर, और वह रोग उसके प्रभु जी दाहिने पाँव में प्रभु जी पाया जाता है प्रभु जी। तो अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, और इस भाई के प्रभु इस झूठ बोलने की आदत से प्रभु इनको तो आच्छाद कर प्रभु, और तेरी महिमा के लिए इनके जीवन को तो पूरी रीति से शुद्ध कर, पवित्र कर, और होने दे पिता परमेश्वर उस झूठ बोलने के पाप से आच्छाद होकर प्रभु तेरी महिमा के लिए प्रभु समर्पित हो सके। इस वक्त उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु मसीह में रहने के बावजूद प्रभु जी झूठ बोलते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ऐसे भाई बहनों की तो सुध ही ले प्रभु जी, और झूठ बोलना छोड़ करके पिता, हाँ प्रभु, तेरे पीछे संपूर्ण हृदय से चलते हुए प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए संसार में प्रभु पूरी पवित्रताई का जीवन जीने के लिए सबकी सहायता कर। विशेषकर प्रभु जी मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनको प्रभु जी दाहिने गाल में प्रभु कुछ समस्या है प्रभु जी, कुछ फोड़े
ऐसा है उनके दाहिने गाल में पिता परमेश्वर और वो फोड़ा पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु कई दिनों से प्रभु, और उसमें दर्द है प्रभु जी। तो अनुग्रह कर प्रभु, इसी वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ पिता परमेश्वर इनके गाल में यीशु के नाम से प्रभु जी प्रवेश करने पाए, और इसी वक्त प्रभु जी इनका यह फोड़ा यीशु के नाम से पूरी रीति से जाता रहने पाए पिता परमेश्वर। तूने ऐसा ही किया, उसके लिए धन्यवाद। सारी याद सारी मत तुझको देते हैं, धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।